हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, यानी कि जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। फ्रेंड्स, टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंस आखिर होता क्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, टेंस यानी कि काल, जिसका मतलब होता है समय। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द टेंस इंडिकेट्स टाइम ऑफ द वर्ब, यानी कि काल क्रिया के समय को दर्शाता है। काल का मतलब होता है, काल जो है क्रिया के समय को दर्शाता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके समय को दर्शाने वाले को काल कहते हैं। यानी कि इसका दूसरा तरह से डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि काल क्रिया का वह रूप है जो क्रिया के समय को दर्शाता है। यानी काल भी क्रिया का एक रूप है जो समय को दर्शाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई हम सेंटेंस बनाते हैं कि राम खाना खाता है, बता रहा है, हैबिट वाली बात बता रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। राम खाना खाता था, यानी कि वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी कि बीता हुआ समय। और राम खाना खाएगा, यानी कि वो आने वाली समय की बात कर रहा है। इस तरह से हम टेंस के किसी भी सेंटेंस को अगर हम समय का पता करते हैं तो वो टेंस के माध्यम से ही करते हैं। या करके मैंने एक और डेफिनेशन लिखा है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। काल क्रिया के समय को दर्शाता है। काल जो है, ये जो काल है वो क्रिया के समय को दर्शाता है। अगर आपसे कोई इसका डेफिनेशन पूछता है, यानी परिभाषा पूछता है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि जो हिंदी मीडियम से है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो इंग्लिश मीडियम से है वो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो टेंस क्या है? काल जो है क्रिया का वह रूप है जो क्रिया के समय को दर्शाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, काल के प्रकार। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि राम खाना खाता था, तो ये हो गया पास्ट टेंस में। राम खाना खाता है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। राम खाना खाएगा, यानी ये फ्यूचर टेंस में हो गया। तो राम खाना खाएगा, ये तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जो बच्चे बहुत ही वीक हैं, अगर वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी वीडियो से उनको थोड़ी सी भी समझ में आती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, मेरी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, यानी कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ। एक टीचर ने क्या खूब कहा था फ्रेंड्स कि टीचर के पास कितना भी ज्ञान हो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसके पास जितना भी ज्ञान है वो सामने वाले अपने स्टूडेंट को किस तरीके से समझा पा रहा है, यानी कि किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट के दिमाग में उस चीज़ को छाप पा रहा है। इस आसान तरीके से वो बताए कि वो जो भी बताना चाहता है, टीचर जो भी पढ़ाना चाहता है, वो सामने वाले को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। उसके हमारे पास भले ही बहुत सारा ज्ञान है, बट हम अगर आपको कुछ नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। हमें थोड़ी ही नॉलेज हो, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, थोड़ी ही नॉलेज हो, लेकिन हम अगर आपको कुछ सिखा पा रहे हैं, हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं, यानी कि हमारे पढ़ाने से आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो ये हमारा पढ़ाना सफल होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, यानी कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मोटिवेशन मिलेगा, हमें और आगे या फिर आगे टेंसेस की क्लास लाने में हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए देखिए, टेंस के प्रकार, ये हमने 3 प्रकार देख लिया। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी कि राम खेलता है। प्रेजेंट टेंस किसी भी टेंस को पहचानने के लिए जरूरी होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हैं,
अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में है, हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी, इस प्रकार उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, मैंने एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ही दिया है। राम खेलता है, इसमें क्या आया? इसमें है आया, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अब इसी वाक्य को मैंने ये पास्ट टेंस में बनाया और उसी वाक्य को मैंने फ्यूचर में बनाया। एक ही वाक्य को मैंने तीनों काल में क्यों बनाया है? क्योंकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अलग अलग हमने सेंटेंस नहीं लिखा है। देखिए, जैसे यहाँ पे राम खेलता है, राम खेलता था, यानी कि यहाँ पे अंतर आ रहा है कि नहीं है? देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के अंतर को अगर आप समझ लेते हैं ना, आपको कोई भी चीज़ समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पे लास्ट में है आया है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे था आया है, यानी कि ये पास्ट टेंस में है। यहाँ पे गा आया है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस में है। अब कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस पहचानना होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सब इंडिकेट नहीं भी रहता है, लेकिन वो उस टेंस में होता है। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि हम इस चिन्ह के द्वारा, यानी गा, गे, गी, था, थे, थी, हैं, हैं, इस प्रकार के अगर शब्द रहते हैं, सेंटेंस के लास्ट में रहते हैं, तो हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट टेंस का सेंटेंस है या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। देखिए, अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के भी 4 पार्ट होते हैं। इन तीनों को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, टेंस यानी काल, इसको मैं इजी तरीके से समझाती हूँ। टेंस यानी कि काल हो गए दादाजी का नाम। ठीक है। काल एक दादाजी को मान लीजिए। जैसे दादाजी, हमारे दादाजी हैं जिनके 3 बेटे हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का पास्ट टेंस और तीसरे का फ्यूचर टेंस। टेंस को तो हटा दीजिए। टेंस जो है, ये दादाजी का नाम है, उसको इसके आगे लगाया गया, सामने लगाया गया। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 बेटे हैं, पास्ट के भी 4 बेटे हैं और फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। हम इस तरह से समझा रहे हैं ताकि आपको, जो बच्चे तो पढ़ने में अच्छे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जो बच्चे बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, बट वो अंदर से सोचते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, उत्सुक होते हैं कि हम भी खास टेंस सीख पाते, वो बच्चे इस तरीके से समझाने पर शायद अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है। तो ये हो गया दादाजी का नाम है टेंस, काल। उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरे का है पास्ट टेंस, तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। अब उन तीनों बेटों के 4 बेटे हैं। देखिए, अब अभी आगे हम बताते हैं आपको। टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि जिसे हम भूतकाल कहते हैं एंड फ्यूचर टेंस, इसको हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों के भी 4 पार्ट होते हैं। तो देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी होगा, इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी होगा। तो चलिए, ये हो गए हमारे 3 टेंसेस के 4 पार्ट। ठीक है।
प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट। देखिए ये रहे हमारे दादाजी। टेंस जो है, मान लीजिए कि ये दादाजी है और इनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों बेटों के 4 बेटे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अब ये हमारा दूसरा है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से हमारे तीन टेंस, ये तीनों टेंसेस के 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कुल हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। 4 3 जा 12, ये 4 पार्ट है तो 4 3 जा 12, 12 पार्ट है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी भी एक टेंस के चारों पार्ट को समझ लेते हैं, आपके लिए ये सब समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्हीं पे डिपेंड करता है। बस हेल्पिंग वर्ड बदलते हैं, कुछ थोड़े बहुत रूल बदलते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत सेम होता है। ठीक है, तो देखिए जो बच्चे वीक होते हैं ना, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये हमने मतलब यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम थी, इसीलिए यहाँ पे टेंस में नहीं लिखी हूँ। जैसे इसको बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे इसको कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। एक में थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर टेंस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है सारे के सामने आप टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि टेंस का ही पार्ट है। अब ये मत समझिएगा कि उस वीडियो में तो ये लास्ट में टेंस लिखा था, इन्होंने टेंस नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग क्या कहते हैं ना कि ये प्रेजेंट ये सब है ना, ये सब हटा देते हैं, ये पास्ट ये सब हटा देते हैं, बस ये इंडेफिनिट बोल देते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस ऐसे बोल देते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। इन 12 टेंसेस के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो 4 तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ये टेंस है, ये जो 12 है ये टेंस है, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो सेंटेंस है। सेंटेंस और टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये टेंस है और वो सेंटेंस, यानी कि वाक्य इनके 4 तरीके से बना जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, एंड तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा हो जाता है हमारा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल यानी कि पॉजिटिव, जिसमें नहीं शब्द का यूज नहीं होता है और क्वेश्चन मार्क का भी यूज नहीं होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इजी तरीके से पहचानने की ट्रिक है, जिसमें नहीं शब्द का यूज, क्वेश्चन कुछ भी ना हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि जिस सेंटेंस में यानी कि जिस वाक्य में नहीं शब्द का यूज होता है, जिस वाक्य में आपको नहीं शब्द दिख जाए तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव देखिए, जिस सेंटेंस में यानी कि जिस वाक्य में आपको क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, इस तरह के अगर आपको शब्द दिख जाए, इस तरह के शब्द दिख जाए तो वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा होता है निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि उसमें नकारात्मक भी होता है, नहीं शब्द भी होता है, और उसमें क्वेश्चन भी होता है, यानी कि कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब क्वेश्चन भी होता है और नहीं शब्द का भी यूज होता है। तो वैसे सेंटेंस को हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल में आपको बता रही हूँ, राम खाना खाता है।
ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ये क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब ये निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बोलेंगे? ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। राम खाना क्यों खाता है? ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा लास्ट हो जाता है राम खाना क्यों नहीं खाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर। यहाँ पे नीचे अच्छे से लिखना भी नहीं बन रहा है, हैंडराइटिंग उतनी अच्छी बन रही है नहीं बन रही, बट हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, अभी इतनी व्हाइट बोर्ड पे लिखने की मेरी हैबिट भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए राम खाना क्यों खाता है। अब यहाँ पे हम चौथा सेंटेंस, अगला सेंटेंस बनाते हैं। राम खाना क्यों नहीं खाता है। राम खाना क्यों नहीं खाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं शब्द का भी यूज है, क्यों शब्द का भी यूज है, यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसमें दोनों है। ठीक है, इसको हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें देखिए निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और भी आता है, और इंट्रोगेटिव में भी एक और तरीके से बनाया जा सकता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे है ना, राम खाना क्यों खाता है, तो यहाँ पे एक तरीके से और भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या राम खाना खाता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हटाकर यहाँ पे क्या शब्द जोड़ देंगे, यानी कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, शुरू में क्या कौन कैसे ऐसे हो जाएगा। तो इसको ऐसे सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं बनाना। और देखिए इस उसी सेंटेंस के आधार पर इसको भी बना देते हैं, क्या राम खाना नहीं खाता है। इसमें यहाँ पर क्यों है ना, इसको हटा करके यहाँ पर हम क्या शब्द का यूज करें, क्या राम खाना नहीं खाता है। इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगे। हम जो भी पढ़ा पाए, जो भी समझा पाए, क्या आपको थोड़ा भी समझ में आया। जो भी स्टूडेंट हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जान पाएँ कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं क्या आप लोग को थोड़ा भी समझ में आ रहा है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।